Good evening, students. Today we will discuss about the focal length of any lens on refractive index. Dependence of focal length of lens upon refractive index. देखिए लेंस मेकर फार्मूला हमारे पास ये है. इन जनरल लेंस अगर हवा में रखा है तो, हवा मतलब एयर में रखा है तो, और ये जब हमने उस लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाला जिसकी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो यहाँ तीन केस बनेंगे हमारे पास. एफ देखिए ये फोकल लेंथ है, तब जब आप लिक्विड में डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड में डालते ही उसका फोकल लेंथ चेंज होगा. कैसे चेंज होगा यही हमें डिस्कस करना है. देखिए यहाँ पर तीन बातें हम देखेंगे. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का यानी उस लेंस का लिक्विड से अधिक है तो पहला केस हमारा बनेगा. देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा ऐसे सॉल्व होगी. LNG को हम लिख सकते हैं ANG अपॉन ANL माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. फिर इसको हम LCM ले लें तो हमारी इक्वेशन मैथमेटिक के हिसाब से ये आएगी 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हम 1 को 3 से डिवाइड कर दें. जैसे ही 1 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन ANG माइनस ANL अपॉन ANL. ये इक्वेशन हमारी निकल के आएगी. अगर हम इसको मैथमेटिकली जो है सॉल्व करें तो ये इक्वेशन निकल के आती है. अब इसमें ध्यान हमें ये देना है कि ANG की वैल्यू ANL से अधिक है, यानी कि जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर टू लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अगर देखिए यहाँ पर मैथमेटिक के हिसाब से ANG की वैल्यू अगर ANL से बड़ी है तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए ANG बड़ा है ANL से, तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव. और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ANG जो ये आंसर आएगा इस वाले जोन का यानी राइट साइड का जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा. ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1 होगा. अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं कि FL इज ग्रेटर देन FA. यानी जैसे ही लिक्विड में आप डालोगे तो उस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी. यहाँ पे मैथमेटिक के हिसाब से क्या दिखा रहा है FL इज ग्रेटर देन FA. इट मींस फोकल लेंथ जैसे ही आप लिक्विड में डालेंगे उसकी लेंथ फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव होगी और बढ़ जाएगी. यानी फोकल लेंथ इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी. फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी. पहला आंसर. दूसरा, क्या नेचर में बदलाव आएगा? क्या कॉन्वेक्स लेंस रहेगा या कॉनकेव रहेगा? तो आंसर बिल्कुल वही रहेगा क्योंकि आप उसकी फोकल लेंथ बढ़ रही, नेचर नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए नेचर सेम रहेगा. नेचर विल सेम. ये हमारा इसका आंसर हुआ पहले वाले क्वेश्चन का. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड की कम है ग्लास से. अब दूसरा वाला केस अगर हम लें तो दूसरा केस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी छोटे क्वेश्चन ISC, CBSE और UP बोर्ड पूछे जाते हैं कि बताइए फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, उसके नेचर में क्या चेंज होगा अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी है और ऐसी. ठीक है, तो सेकंड केस पे हम बात करते हैं. अगर ANG की वैल्यू लेस देन ANL है, ANG की वैल्यू अगर लेस देन ANL है तो यहां पर हम क्या देखेंगे. देखिए अब फिर से वही बात करते हैं, इसी फार्मूले की बात करते हैं. ये फार्मूला आप याद कर लीजिए. अगर ANL की वैल्यू देखिए यहां पर देखिए अगर ये ANL की वैल्यू बड़ी है ANG से तो ये जो आंसर आएगा निगेटिव आएगा. खुद देखिए आप, अगर ये वैल्यू बड़ी ज़्यादा है यानी अगर ये 4 है और ये 2 है तो आंसर क्या आएगा -2.
इसका मतलब क्या होगा, नीचे जो चीज वैल्यू है वो निगेटिव में हो जाएगी। अगर निगेटिव में होती है तो क्या हमारा ये आंसर बनेगा, FL जो है अब FL अपॉन FA लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, नेगेटिव होने का लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, FL FA से कम हो जाएगा। नहीं, जैसे ही आप उस लेंस को फोकल लेंथ को, जैसे ही उस लेंस को आप डालेंगे लिक्विड में, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में, निगेटिव हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होगी, नेगेटिव होगी, तो उसका नेचर भी बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, अगर उसकी नेगेटिव हो जाए फोकल लेंथ तो वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव। इसका मतलब नेचर विल चेंज। हम ये क्या कह सकते हैं, नेचर विल चेंज। ये हो गया दूसरा केस। अब बात करते हैं थर्ड केस की, तीसरे केस की। तो तीसरे केस को हम कैसे देखेंगे, तीसरे केस को हम ऐसे देखेंगे कि अगर फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर होता तो क्या होता। जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास के यानी कांच के, यानी जिस लेंस की बात कर रहे हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर बराबर होता तो क्या वैल्यू आती। देखिए ANG अगर ANL के बराबर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर ये पूरी वैल्यू इन्फिनाइट हो गई तो फोकल लेंथ उधर जब जाएगा तो क्या होगा, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि FA कुछ भी हो, जब ये इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब इन्फिनाइट होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, FL इज इन्फिनाइट, यानी फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। इससे क्या हमको मालूम चलेगा कि वो जो कांच है, यानी जो आपका लेंस है जिस कांच का बना हुआ है, जैसे उस लिक्विड में डालेंगे उसकी फोकल लेंथ अगर इन्फिनाइट हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपके विंडोज में जो आजकल लगते हैं वो तो लेंस तो लगते नहीं, वो तो सिंपल ग्लास लगते हैं, तो वो ग्लास सेम वैसा ही हो जाएगा। जैसे आपके घर में मिरर हो और पीछे अगर जो पॉलिश जहाँ पे हो वो हटा दी जाए पॉलिश, तो जस्ट लाइक अ प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ इन्फिनाइट हो जाएगी। तो यानी कि उसका नेचर बदल जाएगा, और नेचर बदल करके क्या हो जाएगा, वो एक ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। ये समझ लीजिए, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी और वो ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर हमने आपको 3 केस बताए, ये बहुत आता है ना। आप लोग बच्चों ध्यान से समझें, ठीक है। तो इसको समय कितना भी लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, समय जो भी लगे, लेकिन इसको अच्छे से समझना है। इसको अच्छे से एक बार देख लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। एक मिनट आप देख लीजिए, उसके बाद ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, इस वाले फार्मूले पे न्यूमेरिकल देखिए। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम। मान लीजिए ANG की वैल्यू 1.5 है और ANL की वैल्यू 1.3 है। फोकल लेंथ एयर में 10 सेंटीमीटर है, ये हमने एक फिगर ले ली। अब इसमें वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, FL अपॉन 10 इज इक्वल टू, देखिए ANG -1 होगा तो 1.5 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। नीचे की बात करिए, ANG में ANL माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1.5 में 1.3 जाएगा तो कितना, 0.2। और उसके नीचे ANL है तो ANL जैसे ही नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा मैथमेटिक के हिसाब से। इसको आप कट करेंगे, ठीक है। अब 13 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 5 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जब ये 10 इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 × 13 अपॉन 2 FL। अब ये लगभग कितना आएगा, 65/2। तो
तो जैसे ही 65/2 आप करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 1 आया, फिर 2 करीब 32.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है, तो इस सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमने निकाला वो देखिए क्या निकला, 32.5। आपकी फोकल लेंथ एयर में कितनी थी इस लेंस की, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखिए बढ़ गई ना, जब बढ़ गई तो इसका मतलब हमने जो पहली बात कही थी वो हमारी बात प्रूफ हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। नेचर में कोई चेंज है, क्योंकि नेचर में मतलब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, फोकल लेंथ प्लस में रहती है कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉन्केव नहीं बनेगा। और यही चीज अगर उल्टा कर देते, तो अब यहां देखिए यही चीज अगर उल्टा कर दें कि NL हमारा 1.5 है, तो यहां माइनस आ जाता, तो माइनस में वैल्यू आती और कुछ ना होता, माइनस में आंसर आता। माइनस का आने का मतलब है कि भाई कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है, इट मीन्स वो लेंस कॉन्केव बन जाता, अगर कॉन्वेक्स होता तो वो कॉन्केव बन जाता। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी आता है और ये कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा और चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नमस्कार बच्चों।